साथ में जो लोग जो एंटी सोशल्स आए थे वो लोग लड़ाई करने की नीयत से ही आए थे, क्योंकि जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे औरतों ने बच्चों ने कहा कि हम लोगों को मारा गया। मगर आज जो जसीम भाई ने जो काम जो स्टेप लिया वो गलत है। सामान लिए हुए मारपीट करने के लिए गाली गुप्ता कर रहे थे, मार रहे थे, जिसको मार रहे थे। 100 से ऊपर आदमी था और जनरल जो राहगीर लोग उन लोगों को भी मार रहा था। अरे जो है जो अगर बोलता तो उसको न जाने जान मार देता या क्या करता, वो तो वही उसके मिजाज की बात है। जैसे लोग खामोश रहे हैं कि भैया कौन जाएगा मार खाने के लिए, राह चलने वाले लोगों को मार रहा है, किसी ये का वो अफ्तारी का सामान उल्टा दे रहा है, फेंक दे रहा है, मार रहा है। इस तरह का जो बहुत सारा जो है ड्रामा उन लोगों ने किया। जसीमुद्दीन अपने पूरे ग्रुप के साथ, कितने लोग थे के साथ तकरीबन 100 के करीब रहे होंगे सब, और लाठी डंडा तो हाथ में था ही था। पता ये चला कि ये कसाब क्या कहते हैं सल्लू भाई के यहाँ से वो चापड़ भी उठा लिए थे, गोश्त काटने वाला बड़ा वाला, कुछ कर ही नहीं रहा। वो लाठी डंडा वो लिए हुआ है, वार वो कर रहा है एक आम आदमी पे, मुझ पे नहीं, एक आम आदमी पे, सब पे। कमाल भाई हो या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं उस पे वार कर बैठे, जो वहाँ से खजूर वाले से लेकर के तरबूज बेचने वाले उन लोगों का सामान वगैरह सब कुछ छीट छाट बर्बाद कर दिया गया। बस वहाँ पर से चापा उठाए और एकदम जो मिल रहा है सामने, जो मिल रहा है, हाँ बस धक्का मुक्की भाग गाली गलौज समझे ना करके, उसके बाद जो मिल रहा है सामने, अगर कुछ बोलना चाह रहा है तो उसको थपिया दे रहा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। अब मैं रजा अंसारी। आज जो है पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद जो है एक काउंसलर की गुंडागर्दी सामने आई। वार्ड नंबर 39 जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है, वहां से काउंसलर लगभग 200 लोगों के साथ आते हैं और वार्ड नंबर 43 में जहां पर रोज़ा इफ्तार के लिए लोग तैयारियां कर रहे होते हैं, सामान खरीद रहे होते हैं, तो उनके घरों पर हमला होता है और उसके बाद जो है कुछ लोगों को चोट पहुँचाई जाती है। आप देखिए कि जिस तरह से मेरा ये शर्ट है, यहाँ पर ब्लड शेड लगा हुआ है, चूँकि हम बचाने में मौजूद थे और वहाँ पर जो है वार्ड नंबर 43 के काउंसलर के हस्बैंड इरफान अली ताज जो है वहाँ पर मौजूद थे, तो इनका भी कुर्ता फाड़ दिया है और लोगों ने। और उसके बाद जो है जिस तरह से वहाँ पर गुंडागर्दी किसी काउंसलर की तरफ से हुई, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि अभी चल रहा है कि हम लोग खुद दोनों आदमी वहाँ पर मौजूद थे और जिस तरह की घटना हुई वार्ड नंबर 43 में, किस तरह से कैसे देखते हैं कि कोई आदमी अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है लगातार। देखिए, आज जो घटना हुआ एकदम सरासर गलत है, निंदनीय है। अगर कहीं किसी भी समाज में किसी भी एरिया में अगर कोई घटना होता है तो उस घटना को कोशिश ये करना चाहिए कि बैठ बैठा के मामला को सॉल्व कर देना चाहिए। बैठ बैठा के मामला अगर सॉल्व नहीं हो तो लोकल पुलिस है, आप लोकल पुलिस के पास जाइए, ना कि अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को ले करके अपना मसल पावर दिखाया जाए, ये गलत है। तो जिस तरह से आपका वार्ड है, आपके वार्ड बड़ा शांति है, चूँकि ज़करिया स्ट्रीट कोलकाता का सबसे पढ़ा लिखा वार्ड है, तो वार्ड नंबर 39 से कैसे 200 लोग आते हैं और इलाके में तोड़फोड़ मचा देते हैं और कुछ लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। 4:19 पहले मेरे पास एक फ़ोन आता है कि जल्दी आइए, हारन बैठने में बहुत झमेला हो रहा है। उसके बाद से फ़ोन लगातार बजना चालू होता है कि जल्दी आइए, बहुत ज़्यादा झमेला हो रहा है। तो वहाँ से जब निकलते हैं तो सबसे पहले हम ओसी बाज़ार को फ़ोन करते हैं। ओसी बाज़ार का फ़ोन बजता है बट वो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। तो हम जब वहाँ घटनास्थल पे पहुँचते हैं हारम बाड़े में, देखते हैं कि ओसी बाज़ार ऑलरेडी वहाँ से पहुँच के बाज़ार थाना की पूरी टीम कोशिश कर रही है घटना मतलब जो झमेला हो रहा है उसको रोकने का, बट वो काबू में नहीं आ रहा। फिर हम लोग जा कर के वहाँ पे कोशिश कर के दोनों तरफ के लोगों को अलग अलग कराते हैं। कराने के बाद में अलग कराने की कोशिश करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत मार भी लगता है, कुर्ता नया कुर्ता भी फट जाता है, बट किसी भी तरीके से हम लोगों ने अलग अलग कराया। कराने के बाद में जब केला बगान से जो लोग आए थे जा रहे थे तो कुछ लड़कों ने उन्हें फिर खदेड़ा भी। जो हुआ बहरहाल बहुत ही गलत हुआ है, एक ज़िम्मेदार। मगर आज जो जसीम भाई ने जो काम जो स्टेप लिया वो गलत है। एक जिम्मेदार आदमी किस तरह से गुंडा की तरह वार्ड में ढुक जाता है और मतलब जिम्मेदार आदमी के ऊपर थप्पड़ लप्पड़ झप्पड़ सब चल जाता है। देखिए, मुझे पता नहीं जसीम भाई समझाने के लिए आए थे कि लड़ाई झगड़ा कर, मुझे पता नहीं, क्योंकि जिस टाइम वो आए उस टाइम मैं वहाँ मौजूद नहीं था। बट उनके साथ में जो लोग जो एंटी सोशल्स आए थे वो लोग लड़ाई करने की नीयत से ही आए थे, क्योंकि जब
मैं वहाँ पर गया तो मुझे औरतों ने, बच्चों ने कहा कि हम लोगों को मारा गया। जैसा कि मुझे पता चला है कि एक क्लास 9 का सेंट जेवियर्स का स्टूडेंट है, उसको भी मार के पूरा सर फाड़ दिया गया है। 2 बच्चे सना नर्सिंग होम में एडमिट हैं, एक लड़का रॉयल नर्सिंग होम में एडमिट है। मतलब ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से ये सब हुआ। जब हम लोगों ने पता लगाया तो पता चला कि आज दिन के वक्त 2 से 3 बजे के बीच मिराज अपनी मदर को, जिनका डायलिसिस होता है, उसको ले करके डायलिसिस कराने के लिए जा रहा था। रास्ते में जसीम भाई के भाई जो राज है, राज से कुछ तू मैं होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। वो कितना हुआ, क्या हुआ, अभी तक उसका हम लोग को मालूमात नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसका रिपार्केशन ये होता है कि जा करके केला बगान से सबको लेकर के आ करके घुस के मारा जाता है। और अगर ऐसा हुआ भी था तो समाज भी कोई चीज़ है, प्रशासन कोई चीज़ है, उसको ले करके बैठ के मामलों को सब ख़त्म करना चाहिए था। इस रमज़ान के मुबारक महीने में ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो मतलब फिर आप लोग बीजेपी को क्यों ब्लेम करते हैं कि अजान बंद कर देंगे, लाउड स्पीकर बंद कर देंगे? आपके खुद के भाई तो रमज़ान के दिनों में, इफ्तार के दिनों में जो है कोहराम मचा रहे हैं, तो फिर बीजेपी को क्यों ब्लेम किया जाता है? बात देखिए, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अपना भाई हो। कोई अगर गलत करता है, समाज के खिलाफ जाता है तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। जो गलत है वो गलत है। शाम के 4 बजे यहाँ पर जिस तरह से वार्ड नंबर 39 के काउंसलर की गुंडागर्दी देखने को मिली, हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे, शाम का वक्त है तो गुजर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से मैं रोकने गया तो मुझे भी चोट आई, और जिस तरह से ये मेरे शर्ट पे आप ब्लड शेड देख सकते हैं, मेरे जीन्स पर भी यहाँ ब्लड शेड लगा है। हालांकि हम लोग लड़ाई करने नहीं आ रहे थे, हम वहीं पर मौजूद थे तो हम सोचे कि रोका जाए, मगर जिस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी हुई, 200 लोगों को लेकर आया गया जैसे लोगों का मानना। और मैं जब इस वक्त आया यहाँ पर तो देखा यहाँ कि यहाँ पर तकरीबन 100-150 लोग थे जो एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे। अब जो है विवाद पैदा हो गया। इस तरह से कोई काउंसलर अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, और यहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग हैं वो सब गरीब तबके के लोग हैं, बिहार से रहने वाले हैं। और हुआ वैसे, मैं अपना बता दूं कि मुझे भी चोट आई है थोड़ा सा, मगर फिर भी चलिए कि लोग बचे रहे, लोगों को जो है शांति मिलती रहे, तो इस पर बातचीत करेंगे। एक चाचा, किस तरह से शुरुआत हुआ, कितने लोग आए थे यहाँ पे? 100 आदमी के करीब थे। अच्छा, तो क्या मंशा बनाकर आए थे? सब हाथ में सामान लिए हुए मारपीट करने के लिए, गाली गुप्ता कर रहे थे, मार रहे थे, जिसको तिसको मार रहे थे। अच्छा, और अचानक आए और मारपीट करने लगे? हाँ, अचानक आए, मारपीट करने लगे। अच्छा, तो मतलब कैसे आप लोगों की तरफ से भी उनको जवाब दिया गया या आप? नहीं, एक तरफा वही लोग थे ही, दूसरा तरफ से जवाब हो ही नहीं। कितने लोगों के साथ बदतमीजी किया उन लोगों ने? उन लोगों ने कम से कम 20-25 आदमी के साथ बदतमीजी किया। जो सामने आया उसके साथ बदतमीजी किया, उतने ही लोग उसके सामने आए, उतने ही लोगों के साथ बदतमीजी किए। अच्छा, दुकान उगान में किसी तरह का कोई हुड़दंगी वगैरह? नहीं, दुकान में हुड़दंगी नहीं की। ठीक। जो सामने खड़े रहे उसको। और कुछ और यहाँ पे और लोग हैं कि यहाँ पर आप लोग कितने बजे थे जब ये झगड़ा हुआ? तो ये पहला स्टार्ट हुआ, वो असर के बाद हुआ है। अच्छा, तो कितने लोग थे काउंसलर के साथ? 100 से ऊपर आदमी था। अच्छा, और जनरल जो राहगीर लोग उन लोगों को भी मार रहा था। अच्छा, यहाँ पर के लोग तो उसको कुछ बोला ही नहीं, डर के मारे जो है, जो अगर बोलता तो उसको न जाने जान मार देता या क्या करता, वो तो वही उसके मिजाज की बात है। जैसे लोग खामोश रहे हैं कि भैया कौन जाएगा मार खाने के लिए, राह चलने वाले लोगों को मार रहा है, किसी जो है का वो अफ्तारी का सामान उल्टा दे रहा है, फेंक दे रहा है, मार रहा है। इस तरह का जो बहुत सारा जो है ड्रामा उन लोगों ने किया। और इसके बाद जो है लोग जो खामोश रहे, फिर सब को गाली गलौज ये वो करने के बाद जो है तो फिर वो लोग अब जाना शुरू कर दिया। एक बात ये समझना चाह रहे थे कि जैसा कि अफ्तार का वक्त था, लगभग 4 बज रहे थे, तो उस अफ्तार के वक्त में आप लोग का अफ्तार हुआ या ख़त्म रहा, भंग रहा? नहीं, भंग रहा। इसलिए इस तरह का हादसा कर दिया कि लोगों का जो है भंग रहा जो है अफ्तार जो है। तो मतलब क्या चाह रहे हैं ममता बनर्जी या यहाँ के प्रशासन से, क्या अपील करेंगे आप? इंसाफ होना चाहिए कि यह भाई इस तरह का क्यों हरकत जो है, काउंसलर जो है जिम्मेदार आदमी जो इस तरह का हरकत कर रहा है, 100-200 आदमी को लेकर के आ गया यहाँ पर जो है लोगों को जब मारना पीटना ये वो राहगीर लोगों को करना। क्या आप जब यहाँ पे थे तो आप भी मौजूद थे जब लड़ाई हुई? तो जी, बहुत मायूसी का माहौल हो गया। हाँ, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। तो मतलब वो कहा जा रहा है कि दूसरे वार्ड से यहाँ आए, तकरीबन जैसा आप लोग कह रहे हैं कि 100-150-200 लोग बता रहे हैं, तो कितने लोग थे हकीकत? हाँ, 100 के लगभग थे यहाँ। जिसको पा रहे थे उसको मार रहे थे। हम लोगों के यहाँ पर भी आकर के हाथापाई किए। हम लोग तो किसी से झगड़ा लड़ाई करने वाले। क्या मंशा बना कर आए थे, दुकान लूटना या मारपीट करना? मारपीट करना, लोगों को मतलब दहशत में डालना, दहशत में डालने वाली बात हो गई। हाँ, तो अब क्या है, मतलब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से या पुलिस से?
हाँ, अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं कि मतलब जैसे हाँ जो जास्ती किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। एक और साथी है हमारे साथ, ये जो इलाका है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा दिखा गया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कानून को रक्षा करने वाले या कानून के रक्षक खुद जो है भक्षक बन जाएंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आम लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से बचाया जाए। एक साथी है यहाँ पे, और जब ये लड़ाई हो रहा था तो दुकान में ही थे आप? दुकान पे ही थे? मैं दुकान पे बस नमाज पढ़ के आ रहा था, 3:30 बजे जमात थी। 3:45 बजे करीब मैं यहाँ पे पहुँचने वाला था तो देखा कि जसीमुद्दीन और उसका ग्रुप 39 वार्ड ये बोल लीजिए या फिर वो अपने इलाके से बोल लीजिए, हरिन भाई लाइन कोने पे पहुँचा है तो मैं भी पहुँचा। वो देखा कि कोने पे पहुँचने के बाद वो उस तरफ रुख किया, कैनिंग स्ट्रीट की तरफ, शायद चप्पल वाले के तरफ, शायद क्या जसीम वगैरह उसका भी नाम है, शायद वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ किया। जब तक मैं अंदर आ गया, अंदर आने के बाद जब मैं अपनी दुकान पे पहुँचा तो देखा कि ऐसे हालात हैं कि दुकान बंद कर लेना बेहतर है। मैं दुकान बंद कर लिया। दुकान बंद करने के बाद मैं यहीं पर खड़ा था, सारे वो जसीमुद्दीन अपने पूरे ग्रुप के साथ, कितने लोग थे के साथ तकरीबन 100 के करीब रहे होंगे सब, और लाठी डंडा तो हाथ में था ही था। पता ये चला कि ये कसाब क्या कहते हैं सल्लू भाई के यहाँ से वो चापड़ भी उठा लिए थे, गोश्त काटने वाला बड़ा वाला, वो उठा करके शायद हमारे सामने जो कमाल भाई हैं उनको डराया धमकाया, वहाँ पे लोग थे खड़े उनको भी डराया धमकाया, और डंडे से और आदमी पर मतलब आम आदमी पर वार करना। और हमको इवन मैं बजाते खुद एक पुलिस वाले को, या वो बड़ा बाज़ार का हो या बहु बाज़ार का हो या जोर साकू का हो, मैं ये नहीं बोल सकता कि किस कहाँ का था। मैं उसको बोला भी कि भाई के ये आप रह रहे हैं और यहाँ पे रहने के बावजूद ये लोग आकर के दंगा कर रहा है और आप मुझे मना कर, वो मुझे मना कर रहे थे कि आप साइड हो जाओ, जो कि मैं दुकान सिचुएशन ठीक नहीं है तो मैं साइड हो जाओ नहीं, उसका मेरे देखिए उनका कहना कुछ और था, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उनकी जो सोच थी कि आप साइड हो जाओ, आप ये अलग हो जाओ, उसको मारने दो या उसको हाथ छोड़ने दो या उसको हमला करने दो, या वो जिस मकसद के तहत आए थे या जिस मकसद के तहत पुलिस वाले ले करके आए थे को भी लेकर के आए थे, अपने भी आए थे, मतलब कि जसीमुद्दीन खुद भी आया और पुलिस वाले को भी लेकर के आया। ठीक है, तो चूंकि मैं पुलिस वाले को खुद मना किया कि भाई के आपके सामने ये हो रहा है, आप मुझे मना करोगे कि उसको मना करोगे? किसको मना करना है? दोनों को मना किया जाएगा। नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। वो लाठी डंडा वो लिए हुआ है, वार वो कर रहा है एक आम आदमी पे, मुझ पे नहीं, एक आम आदमी पे, सब पे, कमाल भाई हो या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं उस पर वार कर बैठे, जो वहाँ से खजूर वाले से लेकर के तरबूज बेचने वाले उन लोगों का सामान वगैरह सब कुछ छीट छाट बर्बाद कर दिया गया। इस तरीक़ा का हालत पैदा कर करके और लोगों के अंदर दहशत डाल दिया गया और लोग डर गए। कितने क्या कहते हैं वो अफ्तार के कितने लोगों को चोट आया, कितने लोगों के साथ बदतमीजी हुई? बदतमीजी तो यूँ सोचिए कि हमारे हरिन भाई लाइन के हर एक आदमी, हर एक दुकानदार, वो या तो फिर वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, वो नमाज़ पढ़ने नहीं जा करके अपने घर चले गए। यहाँ में बदतमीजी सारे लोगों के साथ हुई और नुकसान तकरीबन 50% ये हुआ। ये क्या फरियाद? मैं जसीमुद्दीन के बारे में मैं सोचता था कि वो अच्छे आदमी होंगे और कभी ये भी सुना था कि वो ख़राब आदमी है, लेकिन आज मैं ये देख लिया कि वो वाकई ही ख़राब आदमी है। ममता बनर्जी से चाहेंगे कि ऐसे आदमी को पार्टी से निकाला जाए? मैं तो ये चाहूँगा कि भाई के पार्टी में अगर रखा जाए तो देख दाख करके रखा जाए और अच्छे लोगों को रखा जाए। अगर इनकी ये हरकत से ममता दीदी को ये लगता है कि ये आदमी अच्छा है तो रखे, अगर ये हरकत से उसकी ये लगता है कि भाई कि ये पार्टी के लायक नहीं है या पार्टी में रहने के लायक नहीं है, तो इसको ये CPM पहले करता था, आज ये TMC कर रहा है। ये अपने मुफाद के लिए ही पार्टी ज्वाइन किया और इसका कोई मकसद नहीं है कि हम TMC के लिए काम कर रहे हैं या फिर हम अपने अवाम के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने इलाके के लिए काम कर रहे हैं, अपने इलाके लेके लेने के लिए पूरा प्लान एकदम पूरे तौर पे देख लीजिए। उसका भाई भी था, उसका बेटा भी था, ये खुद था, ठीक है, इसके बावजूद इसके सारे रिश्तेदार थे। तो ये समझ में आते हैं कि ये मतलब गुंडों की पार्टी नहीं बोल लीजिए कि गुंडा के खानदान से ही है। ठीक है, तो क्या आप जब यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप लोग मौजूद थे? जी जी जी।
किस तरह से आया कि शुरुआत, क्योंकि मैं आखिरी टाइम में आया। पुलिस 2-3-4 पुलिस मैंने देखा, पुलिस साथ थी, आगे थी और पीछे वो लोग थे और पूरा सीधा एक बार घुसे अंदर, घुसने के बाद वहां पर से चापड़ उठाए और एकदम जो मिल रहा है सामने, मतलब जो मिल रहा है, हाँ बस धक्का मुक्की, भाग, गाली गलौज, समझे ना, करके उसके बाद जो मिल रहा है सामने, अगर कुछ बोलना चाह रहा है तो उसको थपिया दे रहा है, समझे ना। तो ये तो एकदम लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। हम लोग भी टीएमसी वाले हैं, हम लोग भी तो सपोर्ट करते हैं दीदी को, लेकिन दीदी से ऐसी उम्मीद नहीं रखते कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ये तो नहीं चलेगा बंगाल में। ऐसा रहता है क्या कि ये दादागिरी करी एक टीम, एक जमाना था सीपीएम का, सीपीएम अपनी दादागिरी कर रही थी, आज टीएमसी कर रही है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? अच्छा ये बताइए कि जैसे हुआ तो आप लोगों के साथ बदतमीजी हुआ, या क्योंकि मैं आखिरी टाइम पे आया छुड़ाने तो देखा कि बहुत सारे लोग खून में तरते, एक 17 साल का बच्चा जो क्लास 9 में पढ़ता है, जो मेरा खुद छोटा भाई, उसको भी बहुत गंदे तरीके से चोट आया। तो किस तरह से देख रहे हैं कि क्या प्रशासन से सब मतलब इल्तिजा या फरियाद लगा? एकदम प्रशासन से तो उम्मीद रखना ही बेकार है, प्रशासन तो खुद साथ में है। भाई वो तो लग रहा है उनको कि वो टीएमसी का गुंडा है, वो टीएमसी पार्टी का नेता तो ऐसा नहीं होता। नेता कभी ऐसा होता है क्या कि कार्यकर्ता को ले जाके और मारपीट करे? ऐसा तो कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं होता। ये तो उसकी पर्सनली धांधली थी और वो सपोर्ट है उसको टीएमसी का, उसके नाम पर जो है टीएमसी के नाम से वो गुंडागर्दी कर रहा है। तो लगातार जिस तरह से हरिनबाड़ी लाइन का ये मरकजी कलकत्ता का इलाका है, अफ्तार के लिए लोग निकले थे और चूंकि अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं बजने दिया जाएगा या फिर उसके बाद आजमगढ़ बनारस में जो है हनुमान चालीसा बनाया जाएगा, मगर जहां पर एक धर्म के लोग रहते हैं वहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है। मेरा देखिए खुद शर्ट देखिए कि खून से तर बना हुआ है और यहाँ पीछे भी है, मगर अफसोसजनक ये है कि मुझे इस बात का कोई तकलीफ नहीं कि मेरे साथ चोट आया या मेरे साथ बदतमीजी हुई। अफसोस इस बात का है कि किस तरह से कोई पॉलिटिकल पावर को मिसयूज कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।